रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव डीसी वैल्यू पे बात करते हैं। इस टॉपिक में हम किसी भी सिग्नल की या फंक्शन की हम फंक्शन जो कि सिग्नल्स हैं इसलिए हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक कोसाइन सिग्नल है तो उसकी हम अगर मालूम करना चाहते हैं इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू, तो हम इसको ज़्यादा जनरल ले लेते हैं। यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ए रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बजाय इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो π/2 पे या t/4 पे ए हो जाएगा। तो ये एक साइन सिग्नल है। तो जैसे हमने कहा था कि साइन सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू है, जैसे हमने एवरेज वैल्यू यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t ए साइन ऑफ ओमेगा टी, तो उसकी अगर हम एवरेज वैल्यू मालूम करें तो उसका मतलब है कि हम उसको इंटीग्रेट करें ओवर ए पीरियड और डिवाइड करें द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, तो वो हो जाएगा 1/t ए साइन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डाल देंगे और इसको इंटीग्रेट करें तो ए ओवर टी और माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी जो है वो हमारे पास इंटीग्रल रिजल्टेंट जो वो आ जाता है इंटीग्रल, और फिर अपर और लोअर लिमिट इसमें इंस्टॉल करें। अब हम माइनस साइन जो है इसको रिमूव करने के लिए लिमिट्स को फ्लिप कर सकते हैं। लिमिट्स फ्लिप कर दी, माइनस साइन गायब हो गए। तो जो नतीजा निकला वो ये है कि कॉज ऑफ 0 इज एक्चुअली 1 और कॉज ऑफ ओमेगा टी, तो उसमें अगर हम टी हमने डाला तो मैक्स 2π/t, कॉज ऑफ 2π इज एक्चुअली ऑल्सो इक्वल टू 1, सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि जो एवरेज वैल्यू है, यानी अगर आप इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनको देखें, औसतन देखें तो एक पीरियड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज जो अपीयर हो रही हैं वो एक्चुअली नेगेटिव भी अपीयर हो रही हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो रिजल्ट 0 आएगा। फर्स्ट करें आपके पास एक वैल्यू आती है प्लस, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है +1 है, फिर -1 है, वो +2 हो रही है, -2 हो रही है, तो और सिमेट्रिकल है अराउंड दी एक्स एक्सिस, तो वाई वैल्यूज जो हैं वो वही जो रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप उनको ऐड करते हैं तो इवेंचुअली व्हाटएवर यू डू वो बहुत सारी अगर वैल्यूज होंगी तो दैट विल रिजल्ट इनटू 0। सो इट मीन्स दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन सिग्नल और कोसाइन सिग्नल इज एक्चुअली इक्वल टू 0 रिगार्डलेस की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो एवरेज वैल्यू है वो एक साइनसॉइड की, तो वो एक्चुअली द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनसॉइड इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो इसलिए ये एक ऐसा पैरामीटर नहीं होगा कि हम किसी साइनसॉइड सिग्नल की किसी उसको जनरली डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको कहें जी इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू उसकी 0 आएगी। लिहाजा हम इसे थोड़ा सा डेविएट करते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की तरफ आते हैं। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो ये कहती है कि पहले आप सिग्नल का स्क्वायर लें। सो ये आप देख सकते हैं, आर मीन्स रूट, एम मीन्स मीन एंड देन स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हमने काम करना है वो एक्चुअली हमने स्क्वायर करना है, बजाय इसके क्योंकि हमने मीन एवरेज या मीन ये एक ही बात है। सो दिस इज मीन इज सेम एज एवरेज। तो बजाय से कि हम डायरेक्टली सिग्नल की एवरेज नहीं, पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हमने किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमने रिप्लेस कर दिया, 1 - cos of 2 थीटा बन जाता है। और तो वो इस आइडेंटिटी में अगर हम थीटा हमारा ओमेगा टी है, ओमेगा टी डालें तो यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब हम एवरेज लें, तो एवरेज के लिए जो एवरेज से मुराद ही है जो एरिया अंडर द कर्व अनडिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। तो ए स्क्वायर ओवर 2 कांस्टेंट है, तो इसलिए इसकी एवरेज तो यही आएगी। और जो माइनस एवरेज ऑफ कोसाइन है, अभी हमने देखा था कोसाइन की पहले जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी एवरेज वैल्यू 0 आती है। सो इन शॉर्ट वी गेट ए स्क्वायर ओवर 2 फॉर स्क्वायर। सो दिस इज दी एक्चुअली mean square value. So this is ms of t is actually the mean square. So ये mean है और फिर square लेके हमने mean लिया. So this is the mean square value of a square root 2. Because squaring अगर we have a resistor equal to 1, तो फर्स्ट अगर ये voltage है तो v square
into r is actually power, r अगर 1 हो तो v square, squaring means it is power. अगर ये v square upon r sorry होगा, so power is actually equal to v square upon r, and this is also equal to I square r. So if we take r is equal to 1, यानी स्केलिंग फैक्टर हम ना रखें यहाँ पे r के v स्क्वायर के साथ जो स्केलिंग फैक्टर 1 और r है, यहाँ पे r है. So suppose we don't take any value of r, and suppose it's equal to 1 ताकि वो ineffective हो जाए. तो squaring is actually power. तो whether it is current or it is voltage, so squaring is actually power. So its unit would be watt. But we want to quantify this sinusoid with because it is in voltage, maybe in current in amperes होगा, so milliamperes में होगा. तो इसलिए हम यूनिट्स हमने चूंकि पावर बन गई है, तो इसको हमने क्या करना है, यू हैव टू टेक द रूट. तो इसका मतलब है कि इफ वी टेक द स्क्वायर रूट नाउ, यानी मीन स्क्वायर वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट लें, जिसका मतलब है कि मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर ओवर 2, तो इसका स्क्वायर रूट लें, तो दैट विल गेट a ओवर अंडर रूट 2. So RMS value of this sinusoid is actually a peak value divided by under root 2, which is 1 over under 2 is actually 0.707 of a. So this could be seen as 70.7% of a. So this is the effective value. इसका मतलब है कि एक sinusoidal सिग्नल है जो अगर हम एक रेजिस्टर के क्रॉस अप्लाई करें तो वो जो है वो 70.7% जो है उसकी जो वैल्यू बनती है, वो जो भी आती है एक्चुअली ये जो भी हो, ये अगर हम 100 कंसिडर कर लें तो 70.7% ऑफ 100 इज एक्चुअली 70.7 वोल्ट्स. तो जो 70.7 वोल्ट्स जो पावर डिसिपेट करेगा एक लोड के क्रॉस, तो वो ही एक साइनोसॉइड ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100 जो है वो डिसिपेट करेगा. तो ये इफेक्टिव डीसी वैल्यू का मतलब है कि 70.7% ऑफ साइनोसॉइड वुड बी इक्वल टू द इफेक्टिव डीसी वैल्यू. तो वो फर्स्ट करें पीक वैल्यू यहाँ पे आ जाता हूँ डेसिमल्स में. फर्स्ट करें पीक वैल्यू हमारे पास 100 है, और ये 100 तो बाहर चला जाएगा. मैं 10 देखता हूँ, 10 भी रेंज से बाहर है, 5 ले लेते हैं. ओके 5 नजर आ रहा है हमें. सो द पीक वैल्यू इज एक्चुअली 5. तो इफेक्टिव डीसी वैल्यू वुड बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, या पीक वैल्यू वुड बी 5 डिवाइड बाय 3.53. So it means that y is equal to 3.53 is actually this constant value is actually the red की जो effective DC value, it's a constant value of 3.53 volts, which is this blue line here. यानी अगर हम कांस्टेंट एक डीसी सिग्नल दें 3.534 वोल्ट्स का, तो वो जो पावर डेसिपेट करेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू इफ वी अप्लाई अ साइनसॉइड ऑफ अ पीक वैल्यू ऑफ 5. सो only the sinusoidal signal are related by this particular 1 over under root 2 for root mean square value. लेकिन अगर कोई और वेव फॉर्म हो, जैसे करंट है, तो हमने देख लिया कि अब फॉर्मूला क्या बनता है मीन स्क्वायर का. सो फर्स्ट रूट मीन स्क्वायर का, फर्स्ट यू टेक द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, देन यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व ओवर अ पीरियड डिवाइडेड बाय द पीरियड, एंड देन टेक द स्क्वायर रूट टू मेक इट द यूनिट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो देन दिस विल बिकम आई एफ टी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो मैं चूंकि इसको ग्राफिकली भी कर सकता हूँ. स्क्वायरिंग द आई एफ टी मीन्स दैट so this is 4 का स्क्वायर का 16, so बीच में वैल्यूज भी है, तो then it would be somewhere here is 4 4s are 16.
So this is what I get for the positive cycle. Peak value is 16. Then the next cycle is इस पूरे cycle जो actually 4 है. So I will replace t by 4 and then I'll divide by 4. So 0 to 4 integrate करूँगा और इसे 4 से divide करूँगा. पहले स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर करे 16 आए तो -4 का भी स्क्वायर जो है वो that is 16. So that is also 16. That is this thing. तो इसका मतलब क्या हुआ? What is the whole area? Because this is like a rectangle, or I know the length and width. So length is 4 and the height is 16. So area under the curve is actually, this results into the 16 into 4. तो वो आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, यही आएगा. तो that is the area under the curve. So I'll divide by 4. Then I'll take the square root. So this is cancelled with this, or 16 का जो square root है that is actually 4. So in this particular square waveform, it's not a square but it's a rectangle because the length is 2, height is 4. So it's not square, but this rectangular waveform has RMS value is equal to the peak value. So I peak is same as IRMS for a rectangular waveform, which is actually equal to 4 volts. Oh, sorry, in this case it is ampere, so current is ampere. So it's a 4 ampere. So this is not, ये यहाँ से हम देख सकते हैं, it is not 0.7074 square, this rectangular waveform. Let's suppose take this one. So what is the period? Period is from 0 to 1 एक piece है, but it's not repeating. So again यहाँ तक गए, this is also not repeating. फिर then ये, so ये fundamental piece है जो repeat हो रहा है. So I'll write 0 to, so the period t is equal to actually equal to 3. So the peak value A is 4. और चूंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, सो पीसेस के अंदर है. एक पीस जो है उसका स्लोप ये है, इट्स स्लोप, और दूसरा पीस जो है 1 से 2 तक इट्स 0, फिर 2 से 3 का कोई और स्लोप है, एंड दिस इज अ लीनियर लाइन फ्रॉम 1 to 0 1 and 2 to 3. So first I'll define x of what is v of t. Actually it's not x of t. So the y value, which is v of t, is equal to so this rise over run, rise is 4 and run is 1, so 4 over 1 is the slope. 4 into x is actually t. 4t from t is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. So between 1 and 2 it's 0, and between 2 and 3 this is rise. Rising is a negative slope, so it's a fall. Fall is by 4 units, and run is by 3 minus 2 1, so it's minus 4, and then the slope is t. And then I have to find the y, because this is not, यहाँ तक ये तो origin से क्रॉस कर रही थी, इसलिए प्लस 0 लिखने का फायदा नहीं. तो कोई ज़रूरत नहीं थी अब, लेकिन चूंकि अब इसका ये लाइन जो है ये कोई और लाइन है, so it is passing from so I can draw this line, then minus 4t. So I can show you minus 4t is actually y is equal to minus 4x, क्योंकि t की बजाय x लेते हैं, 4x. So okay, now I have to do something. So the slope is actually 4, because if you run by, so ये 1 जो है ये closest हो मुझे. So if I run by 1 unit, so I have to drop
by 4 units. So you can see this point is minus 1 minus 4. X is 1, Y is minus 4. तो लेकिन ये तो तब था कि जब ये ओरिजिन से क्रॉस करता, लेकिन अब ये लाइन मैंने देखा तो वो लाइन जो है इट इज क्रॉसिंग एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट 2x का। तो मैं विजुअली भी देख सकता हूं, तो यहां से एक लाइन जो 2 से क्रॉस करेगी और पैरेलल लाइन हो, सो समहाउ इट सीम्स दैट हैज टू गो फ्रॉम 4, बट हियर द y वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, वो ग्राफ से देखनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ जनरली दिखा रहा था कि अब हम कंसल्ट करते हैं ग्राफ को। तो एक यूनिट आप लेफ्ट जाएं तो कितने यूनिट नीचे आ रहे हैं? यू कम डाउन बाय हाउ मैनी, हाइट कितनी कम हो रही है, y वैल्यू कितनी कम हो रही है, 4। फिर एक यूनिट लेफ्ट जाएंगे तो फिर 4 नीचे यानी रिवर्स जाएंगे, सो इट इज 4। फिर एक यूनिट पीछे जाएंगे तो यहाँ से 4 और 4 कितना होता है 8, सो दिस इज 8। सो प्लस 8 इज दी बाय इंटरसेप्ट। तो अब वो आप जो है वो इस तरीके से बाय इंस्पेक्शन भी देख सकते हैं। But still, this is quite convenient that we know that the area of a triangle is a half of the rectangle. तो इस केस में 4 है तो 4 डिवाइड बाई 2, यानी अगर मैं इसकी RMS वैल्यू मालूम करूँ तो फर्स्ट आई टेक द स्क्वायर ऑफ V of t। तो स्क्वायरिंग V of t is actually 4t square. So squaring is actually just squaring is, now you consider also the red one, 0 का square is 0 and then this one. So this is squaring. So area under this whole period, the period is from 0 to 3, so I'll do this. It's on pieces, so 0 से 1 तक 4 4s are 16t square dt. So this is the area. It's the मेरे मीन लेना है तो I have to divide by sum है, sum divided by the total, and the total is actually 4. Sorry, t is 3. One by 3 प्लस ये 1 से लेकर 2 तक एरिया में तक 0 है, so this will be 0 and then plus I have to add 2 to 3. Okay. Now the A is 4 and in this case it's A is changing, so I'll not write A because A is changing. 2 से 3 तक जो period तो same रहेगा, 1 by 3 है. Now the function is 4 4s are 16t square plus 8 8s are 64 dt. So instead of doing the whole the idea of finding the integral, same as because it has a specific shape, I can find the area by inspection. So 4 into 1 is the area of a square, and then half is 4 by 2 is 2. So this area would actually result into 2. So it is 1 over 3 into 2. So then plus 1 over 3. So this area is also minus 4 into this is actually, this area is negative, so minus 4 so this area squaring mean that this area will get also positive, और ये दोनों बराबर हैं. So let me see, दोनों बराबर हैं, यानी it's 40. So length 1 and length 1 and height. So they are same. So now squaring will make it positive. So you will get the same here, 1 over 3 into 2. But here, because squaring will make this actually a positive, so this is the total area and I will take the square. So it's 2 by 3. This is actually 4 by 3. It's 2 over 3. So
this is square. Oh, sorry, I have also taken the square के बाद मैंने root भी ले लिया. So now this is not a square but also it's a root mean square. So I have taken the root also और बीच में क्या था square, mean square. So I can do by inspection but you should do by integration. But I think the result should be same. तो ये root mean square and it has not this relationship of 1 over under root 2. Now it has actually the peak value has not a relationship of, actually it is under root or 1 by under root 3 is the relationship, and this is the also root, so under root 2, so there, it is not actually 70.7% of the maximum in this particular case also, it is less than that. So ये root mean square